यार दोस्तों, मैं ब्रजेश, मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्री वीज पर। फ्री वीज क्या है? भारत की सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा और पत्र में कहा कि जितनी भी पार्टियां फ्री वीज का इस्तेमाल कर रही हैं उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए और उनके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाए। लेकिन हमारा जो चुनाव आयोग है उसे थोड़ा सा कम दिखाई भी देता है और कम सुनाई भी देता है, क्योंकि भारत और उत्तर प्रदेश में हर जगह पर चुनाव की रैलियां अच्छे से हो सकती हैं, लेकिन भारत में शिक्षा के मंदिरों को बंद करके रखा गया है। इससे ये पता लगता है कि उसे दिखाई देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मुझे ये भी पता है कि ये ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट का निर्वाचन आयोग को दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं आज आपको समझाऊंगा फ्री बीज क्या है और आपकी ज़िंदगी को कैसे इम्पैक्ट करता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। यानी अगर किसी चीज़ के लिए आप कोई कीमत नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप खुद एक कीमत हैं, आपकी कीमत लगाई जा रही है। भारत की सरकारें चुनाव आते ही हर चीज़ में फ्री का लालच देती हैं। इस वीडियो को कोई भी नेता बन के ना देखे, वरना वो समझ भी नहीं पाएगा। मैंने समझाने के लिए वीडियो बनाया है। तो जैसे ही चुनाव आते हैं हर पार्टी कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें फ्री करने का वादा करती है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई? अगर मैं थोड़ा इतिहास में जाऊं तो आपको पता होना चाहिए, इतिहास में 1930 और 29 के बीच दुनिया में एक महामंदी आई थी और इस महामंदी की शुरुआत हुई थी अमेरिका में। पूरा अमेरिका कह सकते हैं बर्बाद हो चुका था। लोग भूखमरी के कगार पे थे, लोग भूखों मर रहे थे, खाना नहीं था, यहाँ तक कि रोटी के पैसे नहीं थे। लोग गुस्सा ना हो जाएं, लोग तोड़फोड़ ना करें, सरकार के खिलाफ कुछ ना कर दें, इसलिए वहां की सरकार ने उन लोगों को हर महीने कुछ पैसे देने चालू किए, जिससे कि वो कम से कम अपनी रोजी रोटी तो खा पाएं। इसलिए वहां की सरकार ने कुछ पैसे हर महीने उनको फ्री में देना चालू कर दिया। तो पहली नज़र में बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। जब सिचुएशंस बुरी हो तो सरकार को हमेशा जनता को सपोर्ट करना चाहिए इसी प्रकार से। परंतु जब भारत या किसी भी देश में सिचुएशंस बहुत अच्छी हो तब ऐसी फ्री की व्यवस्थाएं नहीं करनी चाहिए। इसी पर हम चर्चा करेंगे। आपको पता है लीबिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, सीरिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, वेनेजुएला पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, लोगों के पास खाना नहीं है। और ये वो उन देशों की बात करता हूं जहां पर बहुत पैसा था, बहुत तेल था, बहुत खनिज पदार्थ थे, जिससे वो आराम से बैठ के सऊदी अरब खा सकते थे, लेकिन ये सब बर्बाद हो गए। एक बड़ा देश लेते हैं, जब रूस की क्रांति हुई तो रूस की क्रांति के बाद वहाँ की सरकार ने रूस में सब कुछ फ्री कर दिया। फ्री करने के बाद होता क्या है कि इंसान आलसी हो जाता है और उन्होंने वहाँ के लोगों ने काम करना बंद कर दिया और काम करना बंद किया और इससे वहाँ की सरकार तानाशाह हो बैठी। और आज आपको रूस की हालत पता है कि कभी वो भारत से कर्जा लेता है तो कभी चाइना से कर्जा लेता है। इनको मैं क्यों बता रहा हूँ? फ्री की चीज़ें किस लिमिट तक अच्छी है, इस पर हम बात करेंगे। जैसे कि भारत 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने वादा किया कि अगर बीजेपी सरकार आती है उत्तर प्रदेश में तो वो किसानों के लोन माफ कर देगी। इससे पहले की सरकारें भी ऐसा करती रही हैं। अब भारत की उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों का लोन माफ कर दिया। लोन की कीमत थी 36,000 करोड़ रुपए। 36,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए किसानों के। अब इससे हुआ क्या? किसानों को तुरंत तो राहत मिल गई, लेकिन क्या किसानों की आय बढ़ी या किसानों की वैल्यू बढ़ी 5 साल के अंदर? नहीं। एक रिपोर्ट बताती है कि किसानों की आय पिछले 5 साल में 62% बढ़ी है, 59% बढ़ी है और उनका कर्जा भी 58% बढ़ा है। यानी क्या फायदा हुआ? जितनी आय बढ़ी उतना कर्जा बढ़ गया। क्यों सरकारें आपको फ्री देती हैं जो कि आप नहीं देना चाहिए? पूरी दुनिया में 3 चीजें फ्री होती हैं। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरी कोशिश की जाती है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी दुनिया में 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, वो फ्री रखी जाए। पहली शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य। लेकिन भारत के अंदर ये दोनों बिल्कुल फ्री नहीं है, न शिक्षा न स्वास्थ्य। आप हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते भारत के अंदर, ना ही अच्छे खासे अपने इलाज करवा सकते हैं। पूरी दुनिया में ये 2 चीज़ें फ्री की जाती हैं, लेकिन भारत में 2 चीज़ें फ्री नहीं होती। भारत के अंदर फ्री किया जाता है 5 किलो राशन। भारत के अंदर फ्री किया जाता है किसानों का लिया हुआ लोन। भारत के अंदर फ्री किया जाता है कह सकते हैं कि कुछ कपड़े फ्री दिए जाते हैं उन्हें। भारत के देश में फ्री दिया जाता है, टीवी फ्री में दिए जाते हैं। भारत के अंदर ये चीज़ें फ्री में दी जाती हैं और ये चीज़ें आपको स्लेव बनाती हैं। कैसे समझाते हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2017 के अंदर जब चुनाव लड़ा तो कहा कि वो किसानों का लोन माफ करेंगे और 36,000 करोड़ का लोन माफ कर दिया। इससे ये हुआ कि अब वो जो 36,000 करोड़ रुपये माफ हुआ है वो कहाँ से वसूला जाएगा?
इससे हुआ क्या कि बहुत सारे बैंक बंद हो जाते हैं। याद रखना, फ्री बीज का सबसे खतरनाक उदाहरण है एनपीए, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट। भारत की सरकारों ने वादा कर लिया, बैंकों को उन्होंने पैसा दिया नहीं, बैंक बंद हो गए। अब आप ये चिल्लाने लगे कि भारत की बैंकें बंद हो गई, सरकार ने बैंकों को ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आपने नहीं देखा कि जो किसानों का लोन था उसको सरकार ने चुकाया नहीं। आपको तो मना माफ कर दिया, लेकिन किसान बैंक को पैसा मिला रही, और बैंक में पैसा था किसका? उसी किसान का पैसा था। यानी कि दोनों तरफ से किसान मारा गया। किसानों के लिए सरकार को करना क्या चाहिए था? उनको यूरिया फ्री में करना चाहिए था, बिजली बहुत सब्सिडाइज करनी चाहिए थी, बिजली की जरूरत ना पड़े इसलिए नहरों में अच्छा पानी की व्यवस्था करवानी चाहिए थी, अच्छे बीज की व्यवस्था करवानी चाहिए जो फ्री में होने चाहिए। ऐसी चीजों की जरूरत है जो किसानों के लिए फ्री होनी चाहिए, लेकिन ये बातें बिल्कुल फ्री नहीं है। खाद बहुत महंगी है, आपको पता होना चाहिए, जुताई बहुत महंगी है, सिंचाई बहुत महंगी है, बिजली बहुत महंगी है। ये सब चीजें महंगी है, जिनको जरूरत है किसान को सस्ता होना, वो चीजें तो महंगी हैं। लेकिन सरकारें क्या कर रही हैं? इनको महंगा कर देती हैं और वो आके लोन को माफ करती हैं। अब लोन माफ करेंगे तो उसको भरने के लिए क्या करेगी? सरकार टैक्स बढ़ाएगी, हर चीज पर टैक्स बढ़ाती है। जैसे उसने क्या किया, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो अब माफ किया गया है इसको पूरा किया जाएगा। इस तरीके से भारत की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। 2006 में जो डीएमके पार्टी बनी, डीएमके ने कहा कि हम आपको रंगीन टीवी देंगे, फ्रिज देंगे, कूलर देंगे, पंखा देंगे अगर हम जीत गए तो। तमिलनाडु के अंदर यही हुआ, जनता ने वहां पर उनको वोट दिया, वो जीत गए। 2011 में भी सेम बातें बांटी गई, वहां पर जीत गए। आपको पता है कि भारत में आज सबसे ज्यादा कौन से राज्य के किसान के ऊपर कर्जा है? तमिलनाडु के ऊपर। यानी वहां पर हर बार किसान का लोन माफ किया जाता है, फिर भी वहां का किसान आज सबसे ज्यादा कर्जे में है। एक किसान के ऊपर करीब 87,000 का कर्जा है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 64,500 रुपए का कर्जा है। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत सरकार के पास जितना पैसा आता है वो उसका 40%, करीब 39% पैसा विदेशों से उधार लेकर यहां काम करते हैं, और आपको लोन माफ कर दिए जाते हैं। मैं माफ करने को गलत नहीं कह रहा हूं, जो माफ करने का तरीका है वो गलत कर रहे हैं। जैसे कि सरकार ने लैपटॉप दिए, ये बहुत अच्छा मूव हो सकता है, इसकी जरूरत हो सकती है। लेकिन जैसे सरकार ने साइकिल बांटी, ये 2 से 3,000 4,000 की साइकिल को बांटने से हुआ क्या? मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो डेवलप नहीं हो पाई। इतनी छोटी चीज़ों को इंसान अफोर्ड कर सकता था। वहीं आप देखेंगे किताबों पर बहुत जीएसटी लगाई जाती है, शिक्षा महंगी होती चली जा रही, किताबें महंगी हो रही हैं, चीज़ें महंगी हो रही। यानी जिस चीज़ को भारत में सस्ता करने की ज़रूरत है उसे महंगा किया जा रहा है, जिसे महंगा करने की ज़रूरत है उसे सस्ता किया जा रहा है, और आपके हर चीज़ पर टैक्स इम्पोज किया जा रहा है। तो सरकार ने कहा है कि ये जो फ्री में देने के वादे किए जा रहे हैं इनको बंद। हाल ही में देखा आपने कि दिल्ली की सरकार ने वहाँ की महिलाओं का किराया माफ़ कर दिया। इससे हुआ क्या? एक बार तो देखने में काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन दूसरी ही नज़र में आपको देखने से पता लगेगा कि वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था वो घाटे में चला गया। अगला काम क्या किया? दिल्ली की सरकार ने वहाँ के लोगों को जो पानी था वो फ्री कर दिया, और आपको पता लगा उस पानी के डिपार्टमेंट में 1800 करोड़ रुपए का घाटा हो गया, और वो डिपार्टमेंट भी घाटे में चला गया। यही काम मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने किया था। सभी लोगों को 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया, और इससे ये हुआ कि वहाँ की सरकार को एक महीने में 15 बार कर्ज लेना पड़ा। वहाँ की सरकार ने किसानों का लोन माफ किया और उन्हें जो विश्व बैंक है वहां से कर्जा लेना पड़ा। यानी विदेशों से कर्जा लेकर भारत के लोगों के लोन माफ किए जा रहे हैं, या भारत के लोगों को फ्री की चीजें जा रही। आरबीआई ने गाइडेंस जारी करते हुए कहा कि अगर ये फ्री बीज का सिस्टम ना बंद किया गया तो पूरा बैंकिंग सिस्टम चौपट हो जाएगा और बहुत सारे बैंक घाटे में चले जाएंगे। दिल्ली का जो बसों की संख्या है पहले 5,000 हुआ करती थी, अब जब से दिल्ली सरकार ने वो किराया माफ करने वाला सिस्टम किया, उन्हें मजबूरी में 5,000 बसों की संख्या को घटाकर अब 3,800 बसों की संख्या करनी पड़ी है। इसे समझना क्या है? समझने की बात यह है कि कहाँ पर फ्री करना है। किसान कभी नहीं कहता उसके लोन को माफ़ किया जाए, वो चाहता है कि उसकी फसल की अच्छी कीमत मिले, वो चाहता है उसे सिंचाई के अच्छे साधन मिले, वो चाहता है उसे अच्छे बीज मिले, वो चाहता है उसे मशीनरी मिले। कभी भी ये लोग ऐसी व्यवस्था नहीं करते कि जब हम जीतेंगे तो घर घर से एक एक बच्चे को नौकरी देंगे। ऐसी गाइडलाइंस कभी भी जारी नहीं की जाती, क्योंकि इन्हें पता है कि
हमें अगर नौकरी मिल गई तो किसी चीज़ की फ्री की ज़रूरत होगी नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कोई भी सरकार कभी ये आकर नहीं कहती है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक घर से एक एक घर के बच्चे को नौकरियां दी जाएंगी। ऐसी बातें नहीं की जाती, क्योंकि इससे लोग स्टेबल हो जाएंगे। जब मेरे घर में डेली रेगुलर पैसा आएगा तो मुझे फ्री की चीज़ों की ज़रूरत होगी नहीं, तो सरकारें स्टेबल बनने लगेंगी। भारत में आज ये जो फ्रीबीज का सिस्टम है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बंद करने की बात कही है, ये बहुत अच्छा मूव हो सकता है। फ्री करने के बजाय सुविधाओं को बेहतर किया जाए। आज भारत की सरकारें शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और ट्रांसपोर्ट पर ध्यान नहीं देती। सड़कों की हालत, बसों की हालत, शिक्षा की हालत, स्कूलों की हालत, अस्पतालों की हालत बदतर होती चली जा रही है। लेकिन वो फ्री का एक तरह से लॉलीपॉप जनता को देते जा रहे हैं और जनता भी इसमें फंसती चली जा रही है। तो भारत की जो सुप्रीम कोर्ट ने है, उसने निर्वाचन आयोग से कहा है कि ऐसी पार्टियों की एक लिस्ट बनाई जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये लिस्ट बनेगी नहीं, बशर्ते मुझे जानकारी देनी थी कि ये फ्री वीज क्या होता है। उम्मीद है जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।